हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन 3x dx। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है कोस एक्स अपॉन साइन 3x का। चलो भाई देखते हैं। तो कैसे करेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर है कोस एक्स जो कि होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? कोस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। और नीचे अपना साइन 3x है, साइन एक्स नहीं है। तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा के साइन एक्स तो बना सकते हैं हम। तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बस अब कुछ नहीं, साइन एक्स को t मान लेंगे और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही साइन एक्स को t माना तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखते हैं, चेंज करते हैं। तो ये जो नीचे है, मतलब ये कोस एक्स डी एक्स है, ये तो बन जाएगा डी टी। कोस एक्स डी एक्स ऊपर क्या बनेगा हमारा डी टी, और नीचे क्या बनेगा? साइन एक्स की जगह टी लिखना पड़ेगा। तो ये बना 3t माइनस 4t क्यूब। अब बात है इसके इंटीग्रेशन की कि इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको बस एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या? कि यहाँ से हम टी क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बनेगा? 1/t² वाली टर्म बनेगी, उसका डिफ्रेंशिएशन हमको पता है -1/t -2/t क्यूब होता है। तो बस टी क्यूब यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा? 3/t क्यूब कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब टी क्यूब से डिवाइड, तो इसको टी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3/t² माइनस, और यहाँ टी क्यूब से डिवाइड किया तो 4 बचेगा। तो ये हमने इस तरह से इसमें कॉमन ले लिया है। अब दोबारा मान लेते हैं कुछ, है ना। तो दोबारा से इसको हम लेट कर लेते हैं अंदर वाली टर्म को 3/t² माइनस 4 इक्वल टू, इस पूरे को मान लिया क्या? अच्छा, टी तो पहले ही है, टी तो पहले ही है, तो कुछ और मानना पड़ेगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? t² ऊपर जाएगा, t⁻²। तो 3 तो था ही, और t⁻² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -2t क्यूब t⁻3 -4 0 हो जाएगा, dt इक्वल टू ds। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये बन गया हमारा 3 to the -6/t क्यूब dt इक्वल टू ds। -6 नहीं है हमारे पास, तो इसको तो हम उधर लेके जा सकते हैं। तो ये बना हमारा 1/t क्यूब dt इक्वल टू ds/-6। बस चलो करते हैं फिर आगे, है ना, रखते हैं वैल्यू। तो ये बना हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये 1/t क्यूब dt, ये क्या बन जाएगा? ds/-6। तो यहाँ ds लिख देता हूँ, 1/-6 बाहर ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऊपर कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा, नीचे ये बचा। और इसका हम क्या करेंगे? ये क्या बोला हमने? s। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है भाई। 1/s का क्या होगा? 1/s का होगा log s प्लस c। बस यहाँ आप वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पहले हम रख देंगे s की वैल्यू -1/6 log, और जो s की वैल्यू आई वो आई हमारी 3/t² -4 प्लस में c। और फिर t की वैल्यू रख देंगे। तो t की वैल्यू क्या थी हमारी? t की वैल्यू थी sin x। ठीक है, t की वैल्यू क्या थी भाई? sin x। तो रख देते हैं I इक्वल टू -1/6 log 3/sin² -4 प्लस c। और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं था,
बस हमको क्या करना था, यहाँ साइन 3x का फॉर्मूला लगाया, साइन x को t मानेंगे तो ये cos x dx dt में चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने की सोची हमने, एक t वाली टर्म है, एक t क्यूब वाली, तो यहाँ t क्यूब कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से होता है इस तरह की क्वेश्चन का, ठीक है। t क्यूब कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचा उसको हम एक नया वेरिएबल s मान लेते हैं। यहाँ से इसका 1/t³ dt = ds/-6 आ जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ख़त्म बात, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के अंदर कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।